मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के एक टॉपिक पे मैं आपसे डेरिवेटिव और पे बात कर रहा था। उसी केस में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आज अवकल गुणांक और अवकलज ज्ञात करना सिखाऊंगा, जिसे इन शॉर्ट हम लोग अवकलन कहते हैं। अवकलन करना, इस पर अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग अवकलन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अवकलन कुछ ऐसा नाम नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं, जब किसी फलन का हम अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करते हैं तो वही कहलाता है हमारा क्या, अवकलन। ठीक है, कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक छोटा सा पहले ठीक था लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है, सिलेबस में भी चेंजेस है। प्रीवियस 2 ईयर से क्या हुआ है कि अवकलन का कुछ चैप्टर, कुछ एक्सरसाइज 11 में दे दिया है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल की बात कर ले या सिंपल जोड़ या घटाने में हम फलन का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे है। तो मैं आज आपको कक्षा 11 का रिवीजन कराते हुए 12 के टॉपिक से टच कराऊंगा, फिर आप उस तरीके से हमसे बातें करते रहेंगे और मैं एक्सरसाइज को कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि अवकल गुणांक क्या होता है और अवकलज क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन ऐसा है जहां पे y x का एक सतत फलन है, जहां y x का एक क्या है, सतत फलन है, यानी y बराबर मान लेते हैं कुछ ऐसा, y बराबर fx कोई इस प्रकार का सतत फलन है और x के मान में थोड़ी सी वृद्धि। अब ये इसका संगत फलन है, तो यदि मैं यहाँ पे थोड़ी सी मान में वृद्धि करूं तो यहाँ भी बढ़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जैसे मैं y बराबर एक्स स्क्वायर मतलब इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे हमने कहा आपसे कि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यदि ऐसा है, तो अब इसमें क्या होगा कि यदि मैं यहाँ ऐसे समझ लो तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x का मान यदि मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही x का मान मैं 3 कर दिया तो ये कितना हो गया, 9। तो देखिए संगत y भी बढ़ रहा है, तो यहां जो बढ़ रहा है, ये चीज बात समझो, यहां जो बढ़ रहा है तो x में जो वृद्धि कर रहा है, यहां देखिए जो वृद्धि है उसी को हमने कह दिया डेल x है। जब डेल x है तो देखो y का मान में भी तो चेंजेस आया ना। यहाँ पे मैं x के मान में चेंजेस क्या, x का मान एक बार 2 रखा, एक बार क्या रखा, 3 रखा हूं। x का मान एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा हूं। तो यहाँ पे बातें मैं कर रहा हूं कि x के मान में हमने अल्प वृद्धि कर दी, तो रिस्पॉन्स देखने को मिला कि y के मान में भी वृद्धि हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल y। तो वही बातें यहाँ लिखिए कि x में अल्प वृद्धि डेल्टा x होने पर y में संगत वृद्धि डेल y है। तब अब नियरली मैं इसको दिखा रहा हूं, इसलिए लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और डेल y अपॉन में डेल x को y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अथवा अवकलज कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं, यानी इसी चीज को हम ऐसे dy by dx यानी ddx ऑफ y या dy अथवा dy का डैश अथवा y1 से भी निरूपित करते। ये सब दिखाने का तरीका है। ये dy by dx हो गया और ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल x टेंड्स टू 0 अप्रोचिंग कर रहा है, 0 के करीब जा रहा है, थोड़ी छोटी छोटी वृद्धि, तो संगत y में भी वृद्धि हो रही है। तो उसी फलन में आइए अवकल गुणांक किसी फलन का निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो अवकल गुणांक, फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना, हेडिंग लगा लेंगे, फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना। चलिए एक बात देखिए, मान लिया कोई फलन हमारे पास y बराबर fx है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूं कि इसके मान में थोड़ी सी वृद्धि कर रहा, x के मान में हमने वृद्धि किया, तो x के मान में यदि हमने वृद्धि किया x प्लस डेल x, तो वही यहां भी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, y प्लस डेल y हो जाएगा संगत वृद्धि पे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे तो y प्लस डेल वाई माइनस क्या हो जाएगा, y और एफ एक्स प्लस डेल वाई और सॉरी डेल एक्स और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स। अब यहां से बात देखो तो y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, डेल y इक्वल टू क्या मिला, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो गया x। अब दोनों पक्षों में क्योंकि x के सापेक्ष बात करना है
तो दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देने पर, डेल एक्स से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। अब ये वृद्धि इतनी छोटी हुई थी कि हमने इसको लिमिट दिया, डेल एक्स टेंस टू कितना हो गया, 0, तो डेल वाई बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। अब इसी चीज को आप क्या लिख रहे हो, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, तो हम यही लिख देते हैं और यही लिख देते हैं, डिफरेंशियल को मिटा देते हैं, नोट कर ले तो मिटा दे, ठीक। चलिए 1 2 3, तो अब यहां से हम इस बात को हटाते हैं, तो यहां पे आप वैल्यू रखेंगे, इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसी को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किससे, डी वाई बाई किससे, डी एक्स और डी एक्स ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लिमिट, यहां पे डेल एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, सही से लिख देते हैं, डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ये ऐसे भी हो सकता है, बुक में एच के फॉर्म में होगा तो आप उससे वरी नहीं होइएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स, यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, एच। तो ये आपका, इसी को हम लोग प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम सिद्धांत। तो प्रथम सिद्धांत, अब जो आपके जो फार्मूले के रूप में यूज करते हो वो सारा चीज तो मैं 1 2 की प्रूविंग करके दिखा देता हूं कैसे आ रहा है, बाकी सब टर्म आप उसी तरीके से अलाउ करेंगे, आपको भी करने आएगा। कहीं एक का हम, ये तो फॉर्मूला डेकोरेट हुआ है, इसी तरीके से हम यूज करेंगे उस फलन को भी। तो अब अवकल गुणांक निकालने के लिए, तो ये आपका हुआ, और प्रथम सिद्धांत का यूज भी है। तो अब मान लीजिए सवाल ही समझ लीजिएगा, निकलेगा फॉर्मूला ही, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, कक्षा 11 पढ़ के आए हो, 12 में बैठे हो ना, तो 12 के बच्चे हो तो कम से कम इतनी चीजें तो आपको आ ही रही होगी, कक्षा 11 में भी अवकलन पढ़ा ही जाए। मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर है, तो पावर आगे आता है, पावर में से 1 घट जाता है, तो यही बात हमें करनी है। तो यहाँ फलन हम ये ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे फलन आपका क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो जिस फलन की बात कर रहे हो तो आप इसी को, अब y की जगह क्या था, y बराबर एफ एक्स था, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स अपॉन में क्या हो गया, एच, यही फलन तो था जो y बराबर एफ एक्स लिया था, पहले यही लिया था ना, तो y की जगह ये था, तो आपका बेसिक फॉर्मूला ये बना, ये होगा प्रथम सिद्धांत का। चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं, वही सवाल ले लेते हैं, मान लिया y बराबर हमारे पास x के पावर है, यानी फलन हमारे पास ये, फलन हमारे पास ये है। अब इसका मैं इस तरीके से यूज करूं, तो यूज करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फलन ये हो गया। दूसरी बात मैं आपसे करूं कि यहां तो ये वैल्यू हो गई किसकी, एफ एक्स की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। यही बात मैं एफ एक्स प्लस एच की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच के पावर कितना हो जाएगा, एन। एक्स के मान में वृद्धि हो रही, तो एक्स के मान में एच जोड़ दिया, पावर में था, ये फंक्शन डेकोरेट हो रहा, तो अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन। तो अब ये फॉर्मूला पूरा है तो हम इसी को डेकोरेट, तो फंक्शन हमारा कितना है, एक्स के पावर है, तो एक्स के पावर है, लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू 0, ये फलन कितना आप लोगों ने निकाला, एक्स प्लस एच के पावर एन, माइनस यहां पे एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स के पावर एन अपॉन में कितना हो गया, एच। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स 1 प्लस एच अपॉन में एक्स के होल पावर एन, इसी में मैं एक्स का मान लिया हूं, ठीक है, माइनस एक्स के पावर एन होल अपॉन कितना हो जाएगा, एच। अब यहां से मैं इसको x के पावर एन 1 प्लस एच अपॉन में x को लिख सकता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x के पावर n लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा,
x के पावर n 1 प्लस h अपॉन में x के पावर n माइनस x के पावर n अपॉन में कितना हो गया h, तो x के पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के पावर n हमने बाहर निकाल दिया, तो 1 प्लस h अपॉन में x के पावर n माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, अब अपॉन में कितना हो गया h, अब इसी को एक्सप्रेस कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के पावर n, इसको जब खोलेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे खोलेंगे प्रसार करेंगे तो n इंटू एच अपॉन में x आएगा, फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन में x का फैक्टर x स्क्वायर डॉट 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 ये हो जाएगा, और ये क्लोज, अभी तो इसका प्रसार हुआ है, केवल मैं इसका प्रसार कर रहा हूं, फार्मूला पढ़ा है चरघातांकी के रूप में, व्यापक चरघातांकी वाला फार्मूला पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल नंबर वाला फार्मूला चरघातांकी में पढ़ा है, व्यापक चर के रूप में भी पढ़ा है, तो ये सारे फार्मूले वहां पे पढ़ा है, तो इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। माइनस कितना होगा, अभी मैंने इसको खोला है, मैंने इसको खोला, माइनस कितना है हमारे पास 1, तो ये क्लोज बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए यहां से बटे में कितना हो जाएगा h, अब यदि मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के पावर n, यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एच अपॉन में x प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर में x स्क्वायर ना, एच स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट 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 माइनस कितना हो गया 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन में कितना हो गया h, सब में देखिए ऊपर h कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के पावर n इंटू h ऊपर बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा n अपॉन में x बचेगा, और यहाँ n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल h अपॉन में x स्क्वायर डॉट 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 अपॉन में h, तो h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट रखिए, तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये आपका क्या मिला हमारे पास ddx ऑफ x के पावर n, लिमिट रख लेंगे तो ये मिलेगा x के पावर n इंटू यहाँ मिला n अपॉन में x, ये तो खत्म हो जाएगा, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए n ऊपर जाएगा तो x के पावर में n माइनस 1, तो ये हो गया क्या ddx ऑफ x के पावर n का फॉर्मूला, यही तो यूज करते हो ना, ठीक है, तो ये बातें समझ में आई, इसी तरीके से हम यूज करेंगे, तो ये हमने एक डेरिवेशन करके दिखाया, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक करके दिखा देता हूं, एक चर एक कांस्टेंट के लिए करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं सवाल पे बातें करता हूं, ठीक है, तो आइए पहले इसको नोट कर लेते, एक बात है और मैं आपके साथ कर लूं, ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन साइन वाला होता है, जैसे साइन का अवकलन आपको पता है कि कॉस एक्स होता है ना, तो वैसे ही टर्म पे हमें बातें करना है, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, रिवीजन करा रहा, तो छोटे छोटे सवाल को एक एक दो सवाल बता के मैं आगे बढ़ा, प्रोडक्ट रूल को बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और आपके कक्षा 12 वाले टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, तो आइए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, ये प्रथम सिद्धांत से हमने इस फॉर्मूले की प्रूविंग की, और सवाल भी एक प्रकार से ये सवाल भी हुआ, प्रथम सिद्धांत से हम ऐसे ही सवाल बनाते हैं, तो एक और ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक फलन मान लिया y बराबर आ गया, fx बराबर हमारे पास मान लिया sin x दे दिया, ठीक है, अब sin x का अवकलन आपको पता है कि cos x होता है, sin x का अवकलन आपको पता है क्या होता है cos x होता है, तो वो कैसे आया, ठीक है, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने आपसे कहा कि एक फलन y या कह लो fx बराबर कितना sin x, मुझे इसका करना है अवकल गुणांक निकालना है, एक्सटेंड करो x प्लस एच, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एच हो गया ना, x की वैल्यू बढ़ाई है, h का मान अल्प वृद्धि किया है h, अब ddx ऑफ क्या हो जाएगा fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस एच माइनस fx अपॉन में कितना हो गया h, यही तो फॉर्मूला है, तो अब यहां से देखो ddx ऑफ fx की वैल्यू कितनी है साइन x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी निकाले आप साइन x प्लस कितना हो गया h माइनस कितना हो गया साइन x अपॉन में कितना h, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पड़ा है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos होता है c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो यहां से रखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c x प्लस h प्लस डी एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई क्या हो गया 2,
होल अपॉन ऑफ एच, यहां से अब देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा cos 2 x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एक्स से एक्स कैंसिल तो हो गया h बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा h, इस 2 को मैं नीचे ला दूं तो यहां से हो जाएगा क्या लिमिट, यहां से लेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये 2 नीचे मैं ला रहा हूं और यहां से इसको अलग कर रहा हूं तो ये हो जाएगा क्या x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, अलग अलग करके देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 हो जाएगा और इनटू साइन h बाई 2 होल अपॉन इस 2 को मैं नीचे डाल रहा तो h बाई 2 हो जाएगा। लिमिट अलग अलग दे देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये cos x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2, ये तो पता है ये लिमिट में पड़ा है, इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे इसकी लिमिट रख दो तो अब आप निकाले ddx, आप क्या निकालोगे तो ये आपका मिला साइन x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा cos x बचेगा तो cos x गुणे 1 तो ddx आप क्या हो जाएगा साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो ऐसे ही आप बाकी टर्म का निकाल लेंगे, cos का निकाल लेंगे, sec का निकाल लेंगे, tan का निकाल लेंगे, तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। मैं कांस्टेंट का भी निकाल देता हूं, उसके बाद फॉर्मूले को लिखकर हम यूज करेंगे, ठीक है, पहले इसको नोट करो। तो अचर पद का भी देख लो, तो अचर पदों के लिए क्या हो जाना है, अचर पद में आप एक्सटेंड चाहे जितनी वैल्यू कर लो, एक्स की वैल्यू चाहे जितने पढ़ा लो वो अचर का अचर बना रहेगा, कांस्टेंट में कोई वृद्धि तो होने वाली नहीं। तो जैसे हमने कह लिया कि fx बराबर मान लिया c है, fx बराबर हमने मान लिया c है तो हम x की वैल्यू x प्लस एच कर दे तो भी ये क्या रहेगा c ही रहेगा, कांस्टेंट है तो अचर पद है। तो अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, ddx ऑफ निकाल लेते हैं इस पद को, तो यानी क्या fx, तो ये क्या हो जाएगा fx लिमिट लगा लेते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या 0 fx प्लस एच माइनस क्या हो गया fx अपॉन में कितना हो गया h, तो ये हो गया ddx ऑफ कितना हो गया c फंक्शन c। अब यहाँ पे क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसकी वैल्यू कितनी है c, इसकी वैल्यू c अपॉन में c माइनस c इक्वल टू 0, 0 बटे h इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ddx ऑफ क्या मिला हमें c इक्वल टू 0, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है, अवकलज होता है वो कितना होता है 0। तो ऐसे ही आपको लगाना है ना, तो कुछ फॉर्मूले को आप ऐसे ही डेरिवेट करेंगे, बाकी फॉर्मूले को ऐसे ही डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं अभी और उस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और सब पे अभी मैं एक एक सवाल बता के फिर मैं आपकी कक्षा 12 के टॉपिक पे, जो कक्षा 12 में अवकलन आपका स्टार्ट है वो श्रृंखला नियम से स्टार्ट है, ठीक है। आप अवकल नेता सततता और अवकल नेता चेक करने के बाद आप श्रृंखला नियम का यूज करते हैं, ठीक है, श्रृंखला के नियम का यूज करते हैं। तो जैसे मैं आपसे बातें करूं कि ddx, तो ddx ऑफ साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x और ddx ऑफ क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो इसी प्रकार हम बातें करेंगे। तो tan x का हो जाएगा ddx ऑफ tan x, तो tan x का होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे ddx ऑफ हो जाएगा cot x, तो cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा और यही हो जाएगा ddx ऑफ हो जाएगा sec स्क्वायर sec x का, ठीक है। तो sec x इक्वल टू हो जाएगा क्या sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, ddx ऑफ हो जाएगा आपका ddx ऑफ cosec x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू क्या हो जाएगा cot x, ठीक है। ये हो जाएगा क्या cot x, ठीक है। फॉर्मूला को ध्यान से लिखिएगा। एक और फॉर्मूला, तो ddx ऑफ लिख लेंगे a के पावर x, तो ये हो जाएगा a के पावर x लॉग कितना हो जाएगा a। और भी फॉर्मूले आप लिख लें, तो एक कांस्टेंट का तो लिख ही लिए ddx ऑफ c इक्वल टू कितना हो गया 0 और एक लिख ले ddx ऑफ log टू द बेस ex इक्वल टू 1 बाई x, ठीक है। और एक और लिख ले, तो ddx ऑफ हो जाएगा कितना log टू द बेस a x इक्वल टू 1 बाई x log टू द बेस a e, ठीक है। इतना फॉर्मूला लिख ले, इतना फॉर्मूला लिख ले तो फिर सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए
मैं एक एक सवाल सब पे बता के कक्षा 11 वाली बातों को रिन्यूअल करा के मैं आगे बढ़ूंगा, फिर 12 की बातों पे आपसे बातें करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो मिटा दे तो हमारे पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक से ही हम सवाल ले लेते हैं। तो अभी आप बारी बारी सीखेंगे। एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक्सरसाइज से एकदम मिक्स है, जहां पे आपको प्रोडक्ट रूल, ये सारे रूल पहले से ही तैयार होने चाहिए। तो मैं अभी आपको बारी बारी सिखाऊंगा, हाँ बारी बारी सिखाऊंगा, बारी बारी उस टर्म को देंगे। तो आइए देख लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। तो एक सवाल हमारे पास आ रहा है, एक सवाल मेरे पास है। जैसे मैंने कह दो 4, क्वेश्चन हमारे पास है 4x के पावर 2/5 प्लस 3 cos x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष तो हमने इसको मान लिया y बराबर कितना है 4x 2 अपॉन में 5 प्लस 3 cos x हो गया। तो एक रूल और, तो ddx ऑफ k fx है, तो हम k को बाहर लाके ddx ऑफ क्या कर देते हैं fx। ये भी फर्स्ट रूल से आ जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। जो प्रथम सिद्धांत और फॉर्मूला बताया वैसे ही होगा। तो आप इसको x के सापेक्ष करना है, तो ddx ऑफ क्या हो जाएगा y, ddx ऑफ y। अब इसको करेंगे तो प्लस में है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि ddx ऑफ fx प्लस क्या हो जाएगा gx। ऐसा टर्म है हमारे पास, तो उस कंडीशन पे हम दोनों को दे प्लस माइनस में, प्लस में भी माइनस में भी। तो ddx ऑफ क्या हो जाएगा fx प्लस माइनस क्या हो जाएगा ddx ऑफ gx, ठीक है। तो आइए बात कर लेंगे। तो ddx ऑफ कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 4x के पावर 2 x के पावर 2/5 प्लस क्या हो जाएगा ddx ऑफ कितना हो जाएगा 3 cos x, कांस्टेंट बार तो 4 ddx ऑफ कितना हो जाएगा x के पावर 2/5 प्लस कितना हो जाएगा 3 ddx ऑफ क्या हो जाएगा cos x। अब एक बात और, इसका फॉर्मूला क्या, ddx ऑफ कितना x के पावर n, तो n x के पावर n -1 होगा। पावर को आगे फेंकते हैं, फिर पावर में से एक घटाते हैं, तो 4 गुणे 2/5 x के पावर में 2/5 -1, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको करेंगे तो इसका क्या हो जाता है cos का डिफरेंशिएशन अभी सूत्र लिखवाया, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस साइन x। तो अभी आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 बटे कितना हो गया 5। अब इसमें से आप घटाएंगे तो x के पावर -3 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -3 साइन x। ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे माइनस होता है तो बीच में क्या होता है माइनस होता है, यहाँ माइनस लेके चलते हैं और जब वो प्लस हो जाता है। बातें समझ में आ रही, ऐसे ही करना है। तो डिवाइड वाला जो सेक्शन है उस प्लस और माइनस, प्लस वाला और माइनस वाला आप ऐसे ही करेंगे। प्रोडक्ट रूल को भी देख लेते हैं जो गुणे वाला होता है। तो अभी मैं ये सब सारी कक्षा 11 की चीजें हैं, तो इस पे हम बहुत ज्यादा अभी आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। इसी का हम यूज करेंगे 12 वाले टॉपिक में। तो कक्षा 12 के जो टॉपिक होगी उसमें प्रोडक्ट रूल भी आएगा। तो मैं एक फंक्शन ले रहा है, जैसे ddx ऑफ 2 फंक्शन हमारे पास fx और क्या है gx। तो अब इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले फंक्शन का तो ये gx पहले आगे कर दीजिए, और ये पहले वाले फंक्शन का अवकल गुणांक, फिर क्या हो जाएगा fx, और फिर दूसरे वाले फंक्शन का अवकल गुणांक। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे गुणा वाले में, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल ले लूं, क्वेश्चन हमारे पास आ गया x स्क्वायर cos x आ गया। अब इसका हमें करना है, तो अब देखिए यहाँ से y बराबर मान लिया x स्क्वायर cos x है, तो 2 फलन हो गया, गुणे में है। तो आप देखिए तो ये dy क्या हो गया dx। तो अब यहां से क्या हो जाएगा ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू cos x। तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा ऐसे, cos को पहले आगे cos x, ddx ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या होना है फर्स्ट टर्म तो x स्क्वायर। आप ऐसे कर ले सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, d फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब वही काम यहाँ पे x स्क्वायर ddx ऑफ क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ हो जाएगा क्या cos x, इसका इंटीग्रेशन, इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। 2 आगे पावर में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2x, और वही काम यहाँ पे प्लस x स्क्वायर, cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो ये हो गया। तो हो गया 2x cos x माइनस क्या हो गया x स्क्वायर साइन x, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो रहा। वही बात भाग वाले में करेंगे, ddx ऑफ क्या हो जाएगा
एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी एक्स, यदि ऐसा है तो सेकेंड टर्म जी एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, फिर माइनस होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है, तो एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा जी एक्स होल अपॉन में हर का होल स्क्वायर, हर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसी सवाल को आप पलट के भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो भाग लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल ले लेता हूं और इजी रखने के लिए, ठीक है। चलिए इसी को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स। अब इसको गुणे के रूप में, अमूमन गुणे के रूप में हम इसको कर लेते हैं, तो कोई विशेष इशू आने वाला नहीं है, ठीक है, कोई विशेष इशू आएगा नहीं। तो अब इसमें बहुत विशेष बात है आपके साथ नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ से लॉग एक्स, ठीक है। यदि ऐसा ले लिया तो अब यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ले लिया। अब यहां से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x log x हो जाएगा, और यहाँ पे log x का 1/x होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x अपॉन में कितना हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, एक x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा मैं यही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x log x माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ये सारी बातें हमारी क्या थी कक्षा 11 की। कक्षा 12 का मैं से स्टार्ट करता हूं उस चीज को। ये सारी चीजें कक्षा 11 का हमने आपको रिन्यूअल कराया अभी तक। कक्षा 12 पे आते हैं जहां पे आपको श्रृंखला, जहां रूल चैन रूल का नियम है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम आपसे बात करेंगे। तो आइए पहले उसको रेडिंग लगा लीजिए, श्रृंखला नियम, ठीक है, या श्रृंखला नियम चैन रूल लिख सकते हैं। तो हम उसको दो तरीके से, एक तो होता है कि मान के लगाना, किसी भी टर्म्स को मान के लगाते हैं और इजीली लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उस टर्म पे मैं आपसे बातें करूं। तो आई श्रृंखला नियम पे मैं आपसे बात करूं कि जैसे कोई फंक्शन के संयुक्त फंक्शन जैसे आपको दिए हो, संयुक्त फंक्शन में जैसे एक के अंदर एक फलन दिया हो, तो उसको कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो दो तरीके से, एक तो चैन रूल डायरेक्ट आप लगाने लगते हो, तो वो अच्छे प्रैक्टिस के बाद आप यूज करने लगते हो, तो उसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अभी मान के लगाइएगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें कंप्लीट होती जाएगी, आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फलन है y बराबर, मान लेते हैं अभी ऐसा कोई फलन है कि y बराबर हमारे पास कोई ऐसा फलन कि a और इसके अंदर हमारे पास दिया bx। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये देखिए दो फलन है यहाँ पे, एक टर्म दो a एक पहला, ये फिर अंदर एक दूसरा, ये दो फलन। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं हम उसको कुछ ऐसा करते हैं इस रूल की सहायता से डी डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, यदि मैं मान लिया इसको t मान के लगाया हूं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना, dy बाई क्या हो जाएगा dt इंटू dt बाई क्या हो जाएगा dx। ऐसे ही मैं और कॉम्प्लिकेटेड में आपसे बातें करूं तो a, फिर इसके अंदर हमारा क्या आ गया b, और इसके अंदर आ गया, यदि मैं ऐसे ही बातें करूं, ऐसे रैंडम ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं cx उस कंडीशन पे यदि मैंने इसको मान लिया है u और इस पूरे को मान लिया है t, तो उस कंडीशन पे ये आना है x के टर्म पे ही करना, x के सापेक्ष करना है। तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, और ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई dt इंटू क्या हो जाएगा dt बाई du, और ये हो जाएगा du बाई dt। इस तरीके से हम मान के लगाते हैं, ठीक है। तो मान के लगाने का प्रोसीजर देखिए अभी समझा देते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, मैं अपने बुक से क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे लिखा है e के पावर x, e के पावर x, ये सवाल है हमारे पास y बराबर e के पावर x, e के पावर e उसके पावर x। देखिए दो फलन है ऐसे। तो एक चीज देखिए, मैं यदि मान लू, माना, ठीक है, माना e के पावर x इक्वल टू u, यानी ये वाले फंक्शन को ध्यान से देखो, ये वाले फंक्शन को ना, ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को हमने मान लिया t, इस फंक्शन को हमने मान लिया t बराबर e के पावर x। तो अब देखो यहां से
तो ये जो सवाल आपका डेकोरेटेड हुआ वो y बराबर e के पावर क्या हो गया, t हो गया। आप इसके जगह क्या मान लियो, t मान लियो। क्लियर हो रहा। अब यहां से ये जब डिफरेंशिएट होगा, निकालना आपको क्या है, बात को समझो। x के सापेक्ष ही इनका अवकलन करना था, इसका करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ही अवकलन करना है ना। तो अब यानी निकालना हमें क्या है, dy बाई dx ही निकालना है। तो इस मुद्दे के साथ चलना है, तो क्या निकालना है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो ये फलन ऑलरेडी किस टर्म में हो गया, t। तो t के रिस्पेक्ट में पहले हम डिफरेंशिएट कर दें, तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू d अपॉन में dt और e के पावर t। तो अब इसका फॉर्मूला तो e के पावर t ही होता है। अब बातें समझ में आ रही। तो t की वैल्यू रख दीजिए, तो t का मान कितना है, e के पावर x। तो ये मिला किसका, dy बाई dt का मान मिला। वैसे ही आप इसको सॉल्व कर ले, तो अब देखिए t को डिफरेंशिएट करे जाएंगे किसके फॉर्म में, x के। तो x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx और ये हो जाएगा ddx ऑफ क्या हो जाएगा, e के पावर x। तो यहाँ जाएगा dt बाई dx हो जाएगा और यहाँ e के पावर x हो जाएगा। अब दोनों का गुणा करा दे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dt इंटू dt बाई क्या मिलेगा, dx। अब यहां से इनकी वैल्यू कितने, e के पावर x, e के पावर e उसके पावर में x गुणे इसकी वैल्यू e के पावर x, dt से dt कैंसिल, तो dy बाई dx ही आएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये मिला क्या, dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर x, ये वैल्यू आई। अब समझ में आया। ऐसे ही मान को आपको लगाना है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपका खोलेगा, धीरे धीरे उस बात को समझ में आएगा। प्रयास किया कीजिए कि सवाल खुद लगाने का, वीडियो को पॉज करके खुद लगाने का प्रयास किया कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखा करेंगे तो इजीली रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं जो प्रयास कर रहा यही कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ाने की बात कर रहा है, सवाल लगाने के तरीके को बता रहा। मैं एक्सरसाइज कवर करने पे भरोसा नहीं रखता, सवाल लगाने पे भरोसा करता हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारी चीजें। इसलिए मैं इसके पहले भी जितने वीडियो मैंने बनाए हैं मैथ के, हमने एक्सरसाइज को कवर नहीं कराया है, बस मैटर थमाया है कि लगाने आना चाहिए। फिर बच्चा चाहे जिस बुक से पढ़े उसका सवाल लगाए। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, दूसरा सवाल लगा लेते हैं। एक सवाल मैं और ले लेता हूं। तो ये आपका इस तरीके का मान के लगाने वाला प्रोसीजर है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसको भी ले लेते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास e के पावर क्वेश्चन y बराबर e के पावर x log x, ये दे दिया ना, क्वेश्चन हमें दे दिया e के पावर x log x। चलो सबसे पहले प्रोसीजर मानना, सिंगल टर्म में पहले कन्वर्ट करना, संयुक्त फंक्शन है ना। तो हमने इस वाले क्वांटिटी को मान लिया, इस वाले क्वांटिटी को क्या किया, मान लिया t बराबर क्या है, x log x हो गया। ये ऑलरेडी कंजुगेटेड फंक्शन है ना, संयुक्त फंक्शन है। लेकिन यहां पे एक बात का आपके पास फ्रीडम है कि मल्टीपल में प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं। तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से पहले सॉल्व कर ले, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो ठीक है, हम इसको करेंगे सेकंड स्टेप में करेंगे। इधर देखो, इसके जगह क्या माने थे, y, तो e के पावर में क्या हो गया, t। तो y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के, क्योंकि अब t आ गया। तो यहां पे क्या मिला, d dt y यानी dy बाई dt, और यहां पे क्या हो जाएगा, d बाई dt e के पावर t। तो ये मिला dy बाई क्या, dt e के पावर t आ गया ना, इसकी वैल्यू e के पावर t आ गई। तो अब t की जगह वैल्यू रख लो यार, क्या आया, x log x। इतनी बात समझ में अब आ रही। यहां देखो तो प्रोडक्ट लगा लो, x के फॉर्म में, t डिफरेंशिएट होगा x के फॉर्म में, तो dt बाई क्या होगा, dx। अब इसको लगाओगे तो सेकंड वाला वो प्रोडक्ट रूल लगा लो, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट बाय सेकंड फंक्शन, तो वही लगा लो। तो यहां क्या हो जाएगा, log x ddx ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास log x और ddx, सॉरी यहां क्या हो जाएगा x, और यहां लिख लेंगे ddx ऑफ कितना हो जाएगा, log x। ठीक है। तो अब यहां करोगे तो x का 1 हो जाएगा,
तो log x इंटू 1 प्लस x इंटू इसका 1/x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा log x प्लस 1 हो गया, ये बना। अब ये किसकी वैल्यू आई, dt बाई dx की, आपको निकालनी किसकी थी, dy बाई dx की निकालनी थी, दोनों का गुणा कर लो, दोनों का गुणा कर लो, तो ये मिला क्या, dy बाई dt गुणे dt बाई क्या हो जाएगा dx, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, e के पावर x log x आया है, और इसकी वैल्यू आई 1 प्लस कितना आया, log x आया है। तो अब यहां से देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx और e के पावर x log कितना मिला x, और यहां बचा 1 प्लस log x, 1 प्लस क्या हो गया log x। अब देखो ये आपका आंसर है, ये दो सवाल हमने दिखाया, ये तो हो गया मानने वाला प्रोसीजर। आप ऐसे मान के आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, ऐसे मान के आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो। मैं एक चेन रूल आपको तुम्हारा वही यूज है, बस ये प्रोसीजर थोड़ा स्टॉप हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो, जो अभी मैं पकड़ाने जा रहा हूं उस बात से भी लगा सकते हो। तो देखो एक चीज दोनों में देखो, दोनों सवाल में एक चीज देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले इस वाले फंक्शन का देखो, यहां पे इस वाले स्टेप को पकड़ो, इसका पहले डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, फिर ई वाले का डिफरेंशिएशन होकर गुणा हुआ है ना, यानी जो संयुक्त फलन है बारी बारी फलनों का अवकलन करके गुणा कर देना है, हो जाएगा। क्लियर हो रहा। यहां भी पकड़ो, यहां पे पहले इस फंक्शन का हुआ है, फिर इसके ऊपर टी रख के किया है तो हुआ है, फिर दोनों का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो अब मैं इतना पापड़ क्यों बनने जाऊं ना, अभी नो डाउट अभी आप क्या करोगे, इसी तरीके से 8 10 15 सवाल लगाएंगे, मान के कॉन्सेप्ट जब एकदम क्लियर कर लीजिएगा तब अभी जो मैं बता रहा हूं उसको अलाउ करिएगा। तो अभी देखो मैं इसी तरीके से इसी प्रकार से एक सवाल और लेता हूं अब, लेकिन उसको डायरेक्ट करूंगा। तो आप क्यों डायरेक्ट इसलिए जानना जरूरी है, डायरेक्ट करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे सवाल और भी लेंदी होता जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट वाला भी कंडीशन आपको आना बहुत मस्त है ना। तो इस चीज से तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको डायरेक्ट करके दिखाते हैं कैसे होता है, तो उसके साथ हम आपसे बातें करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे आपका क्या है, यहां एक क्वेश्चन दे दिया हमें y बराबर a के पावर में दे दिया x स्क्वायर सेक x, ठीक है, x स्क्वायर सेक x ऐसा दे दिया, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या, पहले इस वाले फलन का अवकलन कर लो, पहले इस वाले फलन का अवकलन कर लो, बात समझ आ रही, इस वाले फलन का अवकलन कर लो, फिर उसके बाद इसके ऊपर यदि टी मान के जो भी मान के लगाए हो वैसे आप हल कर डालोगे ना। तो अब यहां से देखो हम कर रहे हैं, लिखे हम लोग क्या, dy बाई dx ही मैं लिख रहा हूं। पहले इस वाले फलन का अवकलन किया तो इसमें देखो इसी प्रकार का प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, इसी प्रकार का प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। अच्छा सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया हूं, थोड़ा इजी रखता हूं, चलो अच्छा थोड़ा इजी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो यही नहीं तो कहोगे सर को आ नहीं रहा था, तो यह क्या हो जाएगा a के पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया सेक एक्स। तो पहले इसी को सॉल्व कर लो, इसका अवकलन कर लो, तो इसका अवकलन करना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है अवकलन ना, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू क्या होगा, टेन एक्स हो जाएगा। तो वहां से हम इसकी बातें करें तो पहले इस वाले फंक्शन का कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, पहले इसी का मैं कर रहा हूं, सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सेक एक्स। मैं ऊपर वाले का कर दिया, ऊपर वाले का कर दिया गुणे, अब a के ऊपर कुछ भी मान के लगाए रहोगे फिर मैं वही t ले जाके रखता ही हूं ना। तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं बातें करूं तो log एक अभी मैं फार्मूला लिखवाया था आपको कि log a के पावर x था, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे a के पावर x log a लिखा था, यही लिखा था ना, यही चीज लिखा था। तो अब यहां से वही काम, यदि मैं यहाँ बातें करूं तो यहाँ a
ए के पावर में कितना एक्स स्क्वायर सेक एक्स और फिर क्या हो जाएगा लॉग टी करोगे, टी मान लोगे। यदि इसको टी मानोगे तो इसका, अब इसको टी मान के लगाते तो क्या था, ए के पावर टी फिर लॉग ए आता। टी की जगह फिर ये रखते ना यार, रख दिया मैं, डायरेक्ट लगा रहा। तो अब देखो इसी को सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स और इसका क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा सेक एक्स प्लस इंटू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए। अब इसको सॉल्व करना है, कर लो 2x सेक एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x इंटू कितना हो जाएगा a एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए। तो अब यहां से आप क्या दोनों में कॉमन ले लो, क्या दोनों में कॉमन है x सेक x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 2 सेक x बाहर निकाल दिया तो 2 प्लस यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 10x और इनटू क्या बचा a सेक एक्स स्क्वायर सेक x लॉग ए। बात समझ में आ रही। अब इसी चीज को आप मान के भी लगा लो, होना वही है यार, इतनी लाइनों को हमने खत्म किया। ठीक है, बातें समझ रहा है। तो ये चीजें बस आप पकड़ के चलोगे। अब जैसे मैं इसी को करना है, मैं इसी को लगा रहा तो इन सारी चीजों को हटा दो, इसी सवाल को मैं अभी ये सारी चीजों को हटा के आपका आंसर ये ध्यान रखना कि यही आया। तो आ जाओ करो। अब इसका आकलन करने आओ तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, e का करोगे e के पावर t माने रहोगे तो आना है तो वही एक्सप्रेशन है, तो e x के पावर क्या आना है log x इनटू इसका आकलन, तो इसका आकलन करोगे तो क्या हो जाएगा log x ddx ऑफ क्या हो जाएगा x, हाँ सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट टर्म प्लस क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट बाय क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड टर्म। तो ये देखो हो गया कि नहीं, e x के पावर क्या हो जाएगा log x और यहाँ पे क्या होगा log x इंटू 1 प्लस क्या x इंटू 1 बाई x कैंसिल हो जाएगा, e के पावर x log कितना हो जाएगा x और यहाँ क्या बचा 1 प्लस log x। देखो आया कि नहीं, ऐसे ही लगाना है आपको, लगाइएगा। जो चीजें नहीं आएगा हमसे फिर बातें होगी। इसी एक्सरसाइज को मैं पुनः रिवीजन करते हुए आगे बढ़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़िएगा। यही आपका प्रोडक्ट रूल था, चैन रूल था। डायरेक्ट करते हैं चैन रूल में आता है, मान के लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। गुड़ा वाला जो प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल है तो ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।